देश से आए लोग हमारी संस्कृति पर काफी दिलचस्पी रखते हैं। 43 विदेशियों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के एक मंदिर पहुंचा। मेरा घर वृंदावन धाम की जय। मेरा घर, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। एक मॉस्को की लड़की कह रही कि मेरा घर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वेगं मनसा क्रोध वेगं जीवं वेगं उदरपष्ट वेगं एतं यो विषहेत धीरः सर्वं इत्थं पृथ्वीं शशीर्षात्। ऐसी ही एक भक्त रशिया से वृंदावन आई तो दर्शन करने थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो यहीं की होकर रह गई। रशियन युवती को यहाँ एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद आए कि बात शादी तक पहुँच गई। 7 समंदर पार से कृष्ण की भक्ति यूना को वृंदावन खींच लाई। Krishna had already stolen my heart, and my Gurudev asked me if I wanted to stay in Vrindavan. This is your home? Yes. ये आपका घर है? My heart belongs to Vrindavan. I love so much this place. I love nature, I love people, and this is a place where you can experience Krishna the most. कब आपको महसूस हुआ कि वृंदावन आपका घर है? When I started to chant Hare Krishna in Moscow in 2001. वाह, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था? वो यहाँ तक पहुँचे कि एक ताकत है जो हस्ती को चला रही है। The brahmacharis and the brahmacharinis, they wear yellow dresses. Basically, you are a brahmachari. Yeah, brahmacharini. Yeah. जय हिंद दोस्तों, भारत में विदेशी लोगों का सैलाब आया हुआ है और इस बार यह विदेशी लोग केवल भारत का पर्यटन करने के लिए नहीं बल्कि सनातनी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए भी आए हुए हैं। 8000 साल पुराने हैं। आप इसमें शिवा जी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं, माता महाकाली को पढ़ते हैं, लक्ष्मी देवी साहब को पढ़ते हैं, आप इसमें हनुमान जी को पढ़ते हैं, आप इसमें गणेश भगवान को पढ़ते हैं, आप इसमें रामा जी को पढ़ते हैं, आप इसमें कृष्णा जी को पढ़ते हैं। बाबा गुरु नानक की बेसिक रिलीजियस तालीमात हिंदू धर्म से शुरू हुई थी कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था। दरअसल आज के समय हमें यह देखने को मिलता है कि भारतीय लोगों के मन में सनातनी संस्कृति और सनातनी देवी देवताओं को लेकर कुछ खास रुचि नहीं बची है और न ही भारतीय लोग आज के समय पूजा अर्चना में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। कुल मिलाकर जहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि भारतीय सनातनी लोग अपने ही धर्म से दूर होते जा रहे हैं, तो वहीं पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि विदेशी लोगों में सनातनी संस्कृति बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है और इसीलिए आज के समय बहुत सारे विदेशी लोग भारत का भ्रमण केवल और केवल पर्यटन के लिए नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और भारतीय देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए भी करते हैं। ऐसे ही हाल ही में 43 विदेशी लोगों का एक समूह भारत आया और इन 43 लोगों के समूह में कनाडा, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे अन्य देशों के लोग सम्मिलित थे, जो कि भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में कनिपकंपा सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। इन विदेशी लोगों का कहना था कि वह भारतीय संस्कृति और सनातनी संस्कृति के बहुत ही बड़े प्रचारक और प्रेरक हैं और उनके हृदय में सनातनी देवी देवता बस चुके हैं और इसीलिए अब वह सनातनी देवी देवताओं का बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। उन विदेशी लोगों का कहना था कि फिलहाल हम भारत केवल और केवल सनातनी देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हमारा यह प्रयत्न होगा कि हम भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग मंदिरों में बैठे भगवानों के दर्शन कर सकें और अपने जीवन को और ज्यादा सफल बना सकें। विदेशों से आए हुए इन सनातनी लोगों ने मंदिर प्रांगण के दर्शन करने के साथ साथ यज्ञ कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था और झूम झूम कर प्रभु की भक्ति आराधना की थी। आपको बता दें कि विदेशों से आए हुए यह सनातनी लोग पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन थे और उन्होंने सनातनी वेशभूषा धारण किया हुआ था, जहाँ पर विदेशी महिलाओं ने मस्तक पर बिंदी, गले में तुलसी की माला और शरीर पर साड़ी धारण की हुई थी। वहीं पर पुरुषों ने गले में तुलसी की माला और कुर्ता पजामा धारण किया हुआ था। बिल्कुल, बट मुझे लगता है आपकी लाइफ में ऐसे गुरु होने चाहिए जो आपको गाइड करें और मतलब मुझे वैसे कभी भी नहीं लगता कि जो बाबा लोग होते हैं जो एक्चुअली में लोगों को गाइड करते हैं मतलब उनकी ज़िंदगी कभी आसान रही हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनको किसी भी मोह माया का लालच नहीं होता जो कि एक आम इंसान का रहता है। फिर उसके अलावा अगर हम उनकी पास्ट देखें तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ जो हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग जैसे सदगुरु जी की भी बात करें तो सदगुरु जी की भी लाइफ कोई आसान नहीं गुजरी है। हम लोग एक्चुअली में हर किसी को देखते उस टाइम पर है जब वो एक
पीक फेज पर आता है कि जब लोग उसके बारे में जानना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। ये मुझे लगता है कि इंसानों की सबसे जो एक मुझे अजीब बात लगती है, मतलब अपनी भी ये बात लगती है कि हम लोग पीछे का सारा जो उसका प्रोसेस है ना उसको देखते नहीं है, और जिस पॉइंट पर वो बंदा आया होता है और सब उसको जाने लग जाते हैं तो हम वहाँ पर आकर उसको एडमायर करना शुरू हो जाते हैं। या जैसे मौजूद ने बोला कि बहुत सारे लोगों की एक इच्छा होती है कि हम वैसी लाइफ जो है वो गुजारें, वैसी ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए, लेकिन क्या क्या कठिनाइयाँ उनकी लाइफ में आई वो हम लोगों को नहीं पता। अगर हम लोग प्रेमानंद महाराज जी की बात करें तो हम लोगों को भी रिसेंटली ही उनके बारे में पता चला है, जब से हम लोगों ने 2-3 वीडियोस उनकी देखी हैं, और वीडियोस देखकर हमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आई थी, और मैंने वीडियो में बोला भी था कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके गुरु आपको हमेशा अप्रिशिएट करें, आपको पॉजिटिविटी के साथ एक एक पुश करें लाइफ में, और फिर उसके साथ साथ वो मतलब आपके स्वभाव में एक प्रेम लेकर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बातों में उनके नाम की तरह एक प्रेम है, क्योंकि उनके शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, वो जिस तरीके से लोगों को समझाते हैं, जो भी लोगों की पीड़ा होती है, तो मुझे वो चीज़ बड़ा अच्छा लगता है कि वो बड़े अच्छे से सुनकर उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं और उसका सल्यूशन निकाल कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली कोई भी जो प्राणी आता है वो उसका पर्पस यही होता है कि भाई हम जिस मुश्किल में, जिस दुविधा में हम लोग हैं, हम कंफ्यूज हैं कि हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा उसका, तो आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान होता है जो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत हायर लेवल पर होता है और वो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है। क्योंकि हम आम इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस इंसान ने जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है मुश्किलात के साथ जो है ना दिक्कतों में जो है गुजारी होती है, तो उसकी जो है ना एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो कोशिश होती है कि वो दूसरे इंसानों के लिए जो उसकी ज़िंदगी में उससे मिलने आ रहे हैं उनके लिए भी आसानी पैदा करे। ऑन द अदर साइड जब आप तुलना करते हैं ना किसी ऐसे लोग इंसान से जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी जो है वो एक प्रिविलेज में गुजारी हो, ठीक है ना, वो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो अपने से ऊपर किसी को जाता हुआ जो है वो नहीं देख सकता। ये एक फ़र्क होता है आपको लोगों में, और ये वाज़ेह तौर पे आपको नज़र भी आता है जब आप देखते हैं ना कि यार फलाना बंदा जो है वो स्ट्रगल करके जो है वो ऊपर आया है, उसने जो है ना हर जगह पर जो है वो मुश्किलात जो है वो देखिए। अभी जैसे जो है वो अपने घर से चले, जब वो निकले, एक संन्यास लिया उन्होंने, अपने घर से निकले, फिर वृंदावन पहुंचने तक उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो पेश आई होंगी। अभी ये हमने चंद ही सुनी होंगी जो वीडियो के माध्यम से जो है हमें पता चली, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें जो है उनकी ज़िंदगी में जो है वो आई होंगी। तो अगर आज उनके अगर जहाँ पर वो हैं और देखें वो जिस तरह लोगों को जो है वो एक गाइड करते हैं, उन्हें जो है वो बातें बताते हैं, तो मेरा ख्याल है कि भाई आप जब किसी साधु इंसान को देखते हैं, किसी संत इंसान को देखते हैं, तो भाई वो आपको जो है ना इसी तरह की बातें जो है ना वो बताएगा कि भाई दुनिया जो है वो टेम्परेरी है, आपने यहाँ पे जो भी अच्छे कर्म करने हैं उसका सिला जो